This conference will now be recorded. गुड इवनिंग फ्रेंड, आई एम संतोष कुमार। चलिए कल 18 जून के लिए हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और किसी एक स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है निफ्टी के बारे में बातचीत करेंगे। आज निफ्टी में जो मॉर्निंग में तेजी आई थी, पहले गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद इसने तेजी पकड़ी। ग्लोबल इंडिकेशन को देखते हुए इसने तेजी पकड़ी और लेकिन वो तेजी कल का जो हाई था, उस पॉइंट्स कल का हाई का पॉइंट था 10,050 के आसपास, उस पॉइंट्स के ऊपर क्लोज नहीं हुआ और 2:30 बजे के आसपास जब यूरोपियन मार्केट खुला और तेजी से नीचे आ गया और फाइनली अपने लोअर एंड पे जाके क्लोज हुआ। तो जो ये पॉइंट है, अब अगर देखेंगे तो ये रेड वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो मोटा मोटा, और तब तक आप ये भी देख रहे हैं कि ये 100 डे का मूविंग एवरेज भी नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो अगर कल के लिए बात करेंगे तो 10,120 से 150, 10,100, मोटा मोटा 150 मान लीजिए, 10,150 के स्टॉप लॉस के साथ में सेल करें, या और भी छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो आज का जो हाई है उसको एज ए स्टॉप लॉस की तरह यूज किया जा सकता है। उसको स्टॉप लॉस की तरह यूज करके और इसको सेल करें। और ये कल एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, इस चीज का ध्यान रखिए। कल मोटा मोटा ये मान के चले 9650 के आसपास ये एक बार आएगा और जब तक ये इस लाइन मतलब 9380 के नीचे नहीं आएगा तब तक इसमें हैवी सेलिंग नहीं होगी। तो और दूसरी चीज एक ये भी है कि ये पॉइंट जो है ये नीचे धीरे धीरे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर इसी को एक पॉइंट और है, इसी को अगर हम लोग, ये तो डेली चार्ट है, अगर हम इसको आपको दिखा दें आवरली चार्ट के ऊपर में, 4 आवरली चार्ट के ऊपर में, ये देखिए ये 4 आवरली चार्ट का पैटर्न है। तो जो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जो निफ्टी का हाई था ये पॉइंट था, ये पॉइंट कितना था 10,350, आप लोगों को याद होगा अगर, जब गैप अप में खुला था मार्केट, जैसा भी नीचे आया फिर दोबारा इसने ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर नीचे आया, फिर तीसरी बार कोशिश की, फिर एक डीप करेक्शन आया और डीप करेक्शन में भी ये 100 4 आवरली चार्ट के पैटर्न के हिसाब से 100 मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया और ऊपर गया। लेकिन किसी भी क्षण, मतलब ये अगर किस डेट की बात है, ये है 11 जून की, 11 जून के बाद जो तेज गिरावट आई थी उसके बाद से आज तक ये बार बार ऊपर जा रहा है, लेकिन इस 50 मूविंग एवरेज के 4 आवरली चार्ट के ऊपर में 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं किया और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भी, इस ट्रेंड लाइन के बियॉन्ड क्रॉस करके इस एरिया में जाने की कोशिश भी नहीं की। आज भी मार्केट में जो तेजी आई थी वो एग्जैक्टली इस 50 मूविंग एवरेज से और इस ट्रेंड लाइन के पॉइंट से ही मार्केट आखिरी के 2 घंटों के अंदर ये पूरा मार्केट नीचे की तरफ घूमा था। तो ये कितना इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कल की डेट में ये 100 के पास को अगर ब्रेक करेगा, जो कि 9700 का लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तो ये आ जाएगा 9450 के आसपास, या 9450 से बोलिए तो एक बार में नहीं आएगा, इधर शिफ्ट होते हुए आएगा। तो ये मोटा मोटा मानिए ये आएगा 95 के आसपास। जब कभी भी ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तो जो इसमें तेजी आई थी
18 मई के से, जब 18 मई को इसने 88 के लेवल को टच किया था, ये जो तेजी आई थी, और अगर इसने ये ट्रेंड लाइन, मतलब अगर ये ट्रेंड मोटा-मोटा बात करें तो अगर 95 का स्तर तोड़ के नीचे जाएगा, तो इसको भी ब्रेक करेगा, फिर वो 8800 के नीचे जाएगा, जिसकी मैं बार-बार बात कर रहा था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। इसमें तेजी आनी होगी, तो ये तेजी इसके ऊपर जब जाएगा इस ट्रेंड लाइन के, तो मार्केट में तेजी, अदरवाइज ये नीचे की तरफ ही शिफ्ट होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। एक बार हम ड्रॉ कर देते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगा, तो जो ये लेवल है इसको भी ब्रेक करेगा, इसकी पूरी संभावना है अगर इसने ऐसा किया। तो 95 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, उसकी टेक्निकल एनालिसिस पे देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, एज इट इज ये भी है। अगर अब इसके लेवल की बात करें तो 20,750 जो कि पिछले 4-5 दिनों का हाई है, इसके ऊपर नहीं गया, 20,750-60 से ऊपर नहीं गया है, और नीचे कितना नहीं गया है, 19,500। तो 19,500 से लेके 20,760 के बीच में काफी टाइम, पिछले 4, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, पिछले 4 कैंडलों में चल रहा है। यहाँ से एक इंडिकेशन क्लियर होता है, यहाँ से इंडिकेशन ये क्लियर होता है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा ही करेगा। निफ्टी से भी क्लियर नहीं हो रहा है आप लोगों को, लेकिन इससे क्लियर होगा। जो ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है, ये 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 जो ये डब्ल्यू पैटर्न बना, इसमें क्या होता है कि जब रिवर्स करता है तो इसके जो इसका नेक, मतलब फिर से मैं कल भी बताया था, ये भी बताया, ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो जब गिरावट होती है तो वो यहाँ पे सपोर्ट लेता है, इस पॉइंट पे सपोर्ट लेके, और यहाँ से ऊपर जाता है। ऊपर तब जाएगा जब इस पॉइंट को के ऊपर जाएगा। अगर यहाँ की बात करें, इसने ये गिरावट आई, इसने यहाँ पे इस डब्ल्यू के पॉइंट को, सॉरी, यहाँ पे कहीं सपोर्ट लिया, ऊपर जाना था, लेकिन ऊपर इसका जाना वो कैंसिल हुआ और नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और जो इसकी ये नेक, ये एरिया था इन दोनों के बीच का, ये नेक पॉइंट के अंदर घुस रहा है। तो जब ये नेक पॉइंट के अंदर नीचे की तरफ ये जा रहा है, अगर ये थोड़ा, ये 50 डे का मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, इस ये जो ब्राउन लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये 50 डे के मूविंग एवरेज यहाँ पे है, जो पिछले इस वीक में इसने काफी इस चीज को सपोर्ट किया है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो इसमें डीप करेक्शन अगर निफ्टी में आएगा, बैंक निफ्टी में सॉरी आएगा, तो निफ्टी में तो ऑब्वियस ही आना है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि 19,500 टूटने पे मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में तेज गिरावट आएगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक स्टॉक के बारे में। तो आज की, कल 18 जून के लिए जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है, वो मैंने सेलेक्ट किया है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के पैटर्न में अगर देखेंगे तो जो ये जो लाइन इसका सपोर्ट था, ये लाइन मैं पेन ले लूं, जो बार बार देखिए ये लाइन, ये लेवल बोलेंगे, तो जब यहाँ पे गिरावट आ गई थी तो इस लेवल को एक बार कोशिश किया, क्रॉस कर गया, नहीं गया, दोबारा नीचे आया, फिर कोशिश किया, फिर इसने क्रॉस कर दिया, इस लेवल के ऊपर नहीं गया। ये लेवल कितना था,
अभी देखते हैं। फिर कोशिश किया और झटके में ऊपर चला गया। अब देखिए जो ये पैटर्न बन रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न है, इसको रिवर्स करना था, करा एक बार, तो ये रिवर्स भी किया इसने, यहाँ पे ये रिवर्स भी किया, और ये जो कैंडल बनाई ये इन्वर्टेड हैमर के साथ में इसने कैंडल बनाई। इसके बाद इसको, इस ग्रीन वाली कैंडल के बाद इसको ऊपर जाना था। अगर इसकी नेक लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट था, क्योंकि एग्जैक्टली ये नेक लाइन के पास मैं पे इसने सपोर्ट लिया था। एक मिनट में इरेज करके इस चीज को दोबारा समझाता हूँ अच्छे से। जो ये और ऐसे ये डब्ल्यू बना था, तो जो ये डब्ल्यू की नेक लाइन थी, यहीं पे देखिए ये जो था इन्वर्टेड हैमर के माध्यम से इसने सपोर्ट लिया, और इसके बाद अगर इसको स्टॉक को ऊपर जाना था तो यहाँ पे ही सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये इसने यहाँ पे नीचे कर दिया। तो आज भी इसके अंदर गिरावट इसी वजह से हुई, और अब तो जो इसकी नेक लाइन थी इसके नीचे जा रहा है, तो अब इसके अंदर नीचे कोई सपोर्ट मेजर नहीं है, ये एक सपोर्ट है, यहाँ तक आ सकता है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 155 के आसपास में इसमें शो हो रहा है। तो ये स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, 159 चल रहा है, आप इसमें 162 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 162 या आज के हाई को ही स्टॉप लॉस ले लीजिएगा, और 155 और उसके बाद 152.50 का लेवल इसके ऊपर में आ सकता है ना। तो कल के स्टॉक के लिए हम लोग पावर ग्रिड पे, आप लोग इस पे स्टॉप लॉस के साथ में वर्किंग कर सकते हैं। तो एक दो दिन के अंदर मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, उसके बाद ये मार्केट सेटल हो जाएगा और वन वे एक तरफ चलेगा, और ये जो जिधर चलेगा वो नीचे जाने की संभावना है इसमें ज्यादा है, क्योंकि काफी 2-3 दिन हो गए हैं, इसने बहुत कोशिश भी की लेकिन 10,000 के लेवल के ऊपर नहीं जा पाया है। तो इसकी प्रबल संभावना है कि अब ये मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतनी रखते हैं, कल फिर निफ्टी बैंक निफ्टी और किसी एक स्टॉक के बारे में टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से उसके बिहेवियर के बारे में समझेंगे। मेरे पेज पे को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, ये वीडियो जो भेजते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर या ट्रेडर ये टेक्निकल एनालिसिस को समझ सकें। थैंक यू।